मॉर्फोलॉजिकल समझा, दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन है, यहाँ फंक्शनल सब डिवीजन से क्लास, उसी को कंबाइन कर दिया, मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डिवीजन तो सेरिबेलम। लेट्स रीड इट फास्ट। इसको एक्चुअली क्या है, इसके टेबल्स में जब रटने पढ़ते हो, बैठते हो, अगर इफ यू आर बिगनर तो बहुत कंफ्यूजन होने लगते हैं और फिर समझ में नहीं आती हैं। इसलिए मैं कहूंगा जो बातें हमने अब तक इतनी डिटेल में समझाई हैं उसी को समझ ला, उसी को याद रखना, उसी के बेसिस में यू कैन राइट ऑल योर आंसर्स, यू कैन परफॉर्म बेटर लेटर ऑन। क्योंकि क्या होता है, ये बुक्स में सब चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, कभी कभार हो सकता है ना भी याद हो पाए, तो फिर भी जस्ट गिव इट अ फास्ट रीडिंग। You have like the three morphological subdivisions of the cerebellum. I taught you vestibulocerebellum is having connections to the spinal cord. What was the purpose? To maintain the balancing of the body on the four limbs and against gravity, and also helping in locomotion. That was for terrestrial life, right? एंड इसमें क्या आ रहा था बॉडी वेस्टिबुलर में, इसमें आ रहा था फ्लॉक्यूलोनोडुलर लोब इंक्लूडिंग द लिंगुला, एंड इसमें स्पाइनोसेरिबेलम यानी कि पेलियोसेरिबेलम में क्या आ रहा था, एंटीरियर लोब इंक्लूडिंग द पिरामिड एंड ओवुला, एंड देन द neocerebellum is called pontocerebellum, and it's the biggest portion. It includes the posterior or the middle lobe except pyramid and ovula. Afferents क्या हैं, यानी कि इन पोर्शंस में एफरेंट स्टिमुलस कहां से आ रहे हैं, तो उसके लिए भी जब हमने जितनी बातें बता दी अगर उसी पे टिके रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उतनी ही बात याद रख लेना काफी है। वेस्टिबुलर है भाई ये आर की, राइट? तो आर की मींस इसमें इनपुट्स कहां से आएंगे, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आएंगे, ठीक है? तो वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट हो गया एफरेंट। इफरेंट क्या होंगे, यहां से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जाएंगे तो सेरिबेलो वेस्टिबुलर हो गया, यानी ये टू एंड फ्रो पाथवे हो गया, ठीक? एंड दूसरी चीज ये नेक, हेड एंड नेक की जो मस्कुलेचर्स हैं उनको हम हमेशा बताए ना, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, द मोटर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एम्बेडेड इन द मेडुला, those are facial nerve nucleus. You have facial trigeminal, तो थोड़ा हाँ spinal nucleus था ये, facial trigeminal, और क्या है, hypoglossal है, then you have more ambiguous and nucleus ambiguous for the 9th, 10th and 11th nerve. So they are all motor nuclei. तो वहां तक कोई जब फाइबर पहुंचता है उसको हम बल्बर वर्ड यूज करते हैं, याद है? सो फास्टिजियाई, ये भी पुराना वाला वर्ड है ना, आर की, एन ओल्डेस्ट न्यूक्लियस इज फास्टिजियस न्यूक्लियस, तो वहां से बल्बर के लिए जाना है, फास्टिजियो बल्बर न्यूक्लियस, ठीक? तो इस वजह से, क्योंकि हेड एंड नेक में हमें मूवमेंट भी कराना, आई बॉल्स का ऐसा नहीं कि फिशेस हैव अ गुड आई बॉल मूवमेंट्स, तो कभी तुम एडमायर करना इस बात को कि फिशेस में मूवमेंट बॉडी पार्ट्स का इतना हो ना हो, लेकिन आई बॉल्स का मूवमेंट होता है अच्छा खासा। तो वही चीजें यहाँ पे लिख दी हैं कि फंक्शंस में फिक्सेस द पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्किलफुल मूवमेंट्स, बॉडी यानी कि हम ट्रंक को मेंटेन रखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन एंड कंट्रोल्स आई बॉल मूवमेंट्स, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे फास्टिजियो बल्बर लिख भी दिया गया। देन स्पाइनोसेरिबेलम यानी पेलियोसेरिबेलम की बात हो रही है, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एग्जांपल दिया था, याद रखने को, यानी इसका जो कम्युनिकेशन है वो अल्टीमेटली हमारा जो ये पेलियोसेरिबेलम का है वो ये कि हमें लिम्ब मस्कुलेचर को थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड मेंटेन करना है, तो यानी हमें स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शंस मेंटेन करने पड़ेंगे सेरिबेलम को, ठीक है? तो इसमें क्या है कि रिमेंबर स्पाइनल कॉर्ड में हमने एफरेंट्स पढ़ा है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ा दिए थे, तो दो कनेक्शंस थे जो इप्सिलेटरल थे, याद करो, एक ही साइड में सेरिबेलम, वैसे भी हम बता चुके हैं दैट सेरिबेलम कंट्रोल्स द इप्सिलेटरल हाफ ऑफ द बॉडी, रट लेना, ठीक है? तो देयर वाज डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो था ये सिंपल सीधे एक ही है, यानी इप्सिलेटरली चढ़ जाता है थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल रीचिंग द सेम साइड ऑफ द सेरिबेलम।
दूसरा था क्या, वेंट्रल और दी एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वो क्या था, एट द सेम लेवल इट वाज डिकसेटिंग टू द अपोजिट contralateral funiculus and then was ascending up and reaching to the pons, and then it was crossing through the superior cerebellar peduncle and then was reaching to the ipsilateral cerebral hemisphere. That means it was डिकसेटिंग और क्रॉसिंग द मीडियन प्लेन ट्वाइस, डबली क्रॉस कर रहा है, बट अल्टीमेटली वापस अपने ही इप्सिलेटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स में आ रहा है, एंड दिस ट्रैक्ट इज एंटीरियर और द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक, तो ये दोनों सेरिबेलर ट्रैक्ट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कनेक्शंस कहां से मेंटेन करने, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के बीच में। दूसरा क्या है, क्यूनियो सेरिबेलर। जैसे मैंने बताया था कि फास्ट ये कौन से दो ट्रैक्ट्स थे, डोर्सल कॉलम वाले, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, they were reaching to the midbrain, to the medulla, middle portion of medulla, where you find the nucleus gracilis cuneatus. फिर ये internal arcuate fibers बनाते हैं, decussate करते हैं the second order neurons, and then they form the medial lemniscus, and that the medial lemniscus finally ascends up to the thalamus. बात यहाँ पे आ रही है कि एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्यूनिएटस के लेटरली इन दी मेडुला, एंड दैट वाज कॉल्ड एसिसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। मैंने बताया था उस टाइम। ये क्या रिसीव करा था, फैसिकुलस ग्रेसालिस ने तो उठा लिए थे प्रोप्रियोसेप्टिव एंड एक्सटेरोसेप्टिव सारे सेंसेशंस फ्रॉम द ग्रेसालिस ने लोअर हाफ द बॉडी से, क्यूनिएटस ने अपर हाफ द बॉडी से ले लिया था सेंसेशंस। लेकिन जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस थे लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से, लोअर लिम्ब से, इंडिविजुअल मसल से डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ले जा रहा था, एंड एज अ होल लोअर लिम्ब से, मसल से जो ले जा रहा था वो था वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और ये रिले कहां कर रहे थे, क्लार्किस कॉलम में। ठीक है, डोर्सल कॉलम और क्लार्किस कॉलम इज द लेमाइना 5 and 6, इंक्लूडिंग समटाइम्स लेमाइना 7 ऑल्सो। तो ये कहलाता है डोर्सल कॉलम एज वेल, डोर्सल कॉलम तो नहीं कहते हैं इसको, डोर्सल न्यूक्लियस और क्लार्किस न्यूक्लियस कहते हैं। तो लोअर लिम्ब का तो अनकॉन्शियस जैसे कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का तो सेंसेशंस पहुंच जाता है, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस वो बीइंग कैरिड बाय द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। लेकिन अपर लिम्ब का रह गया था। और फिर मैंने ये चीज बताई थी तुमको बाद में कि जब ये मेडुला पढ़ा रहे थे कि unconscious proprioceptive sensations from the upper limb are received at the accessory cuneate nucleus, और यहां से जो फाइबर सेकेंड ऑर्डर हैं वो क्रॉस करेंगे सेम साइड इप्सिलेटरल थ्रू द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल एंड दे विल रिले इनटू द सेरेबेलम ऑफ द सेम साइड। तो ये हो गया डोर्सल स्पाइनो, वेंट्रल स्पाइनो, क्यूनो सेरेबेलर। ये सब क्या ले जा रहे हैं, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस। ठीक, रेटिकुलो सेरिबेलर, ट्राइजिमाइनो सेरिबेलर। तो ये रेटिकुलो सेरिबेलर तो हो गया ना वो अलर्टनेस एक्टिविटीज, बॉडी को विजिलेंट रखने का। ट्राइजिमाइनल फॉर हेड एंड नेक पर्पस के लिए। तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस मिलते हैं ना हेड एंड नेक से, यू रिमेंबर मीजेनकेफेलिक में पहुंचने सारे, चाहे वो टीएमजे से हो, चाहे वो टीथ से हो, चाहे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन से हो, राइट। तो ये सारे जो इंपल्सेस हैं ये एफरेंट्स हैं पेलियोसेरिबेलम के लिए। और फिर यहां से जो इफ्रेंट्स निकलेंगे वो कहां पहुंचेंगे, सेरिबेलो रेटिकुलर, यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन में इफ्रेंट्स पहुंचा देंगे। और सेरिबेलो ओलाइवरी में भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फिर वहां से डिसेंडिंग कर सकता है ना। ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट भी तो होता है ना, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट भी होता है। तो इनका काम ये होता है सेरिबेलम का कि सेरिबेलम में एफरेंट्स आए, सेरिबेलम अपना इंपल्स किसी भी इतने सारे न्यूक्लियस है मिड ब्रेन में वहां तक पहुंचा दे इफ्रेंट्स। फिर वहां से वो डिसेंडिंग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाएगा इंपल्स। तो इफ्रेंट्स जो है इसके सेरिबेलो रेटिकुलर एंड सेरिबेलो ओलाइवरी के थ्रू जाएंगे। ठीक, और पर्पस क्या मिल रहा है इसका, रिसीव्स टेक्टाइल, देखो इतने सारे सब इसमें प्रोप्रियोसेप्टिव एफरेंट्स थे ना, इसलिए रिसीव्स टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव, ऑडिटरी एंड विजुअल इंपल्सेस
विजुअल कहीं लिखा ना लिखा जाए तो इतना याद रखना भाई, बैलेंस की बात आती है तो बिना विजुअल स्टिमुलस के बैलेंस 70% पॉसिबल नहीं होता है। तो बैलेंस के लिए विजुअल स्टिमुलस तो है ही है, तो विजुअल स्टिमुलस भी आ रहा है। कंट्रोल सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी एंड एगोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। कंसर्न विद स्किलफुल मूवमेंट्स, यानी ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मीडियन जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेटरल जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, ये वाला क्लासिफिकेशन फंक्शनल है जिसको हमने जोन्स में डिवाइड किया था। अब बात कर रहे हैं नियोसेरेबेलम, पोंटोसेरेबेलम। ठीक है, ये मोस्ट एडवांस वाला पोर्शन हो गया, ह्यूमन बींग्स में हो गया, और इसमें बहुत सारे स्मूथ कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, ये पोंटोसेरेबेल नियोसेरेबेलम जो है बड़ा पोर्शन है, मिडिल लोब का है, एंड इसका चीफ कनेक्शन किससे था, पॉन्स से था, इसलिए हम इसको पोंटोसेरेबेलम भी कहते हैं। तो भाई इसमें एफरेंट्स कहां से आएंगे, पॉन से आएंगे। कौन सा फाइबर कहलाता है, पोंटोसेरिबेलर कहता है उस ट्रैक्ट को। एंड पोंटाइन न्यूक्लियर कहां पे होते हैं, वेंट्रल टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन द बेसिलर पोर्शन ऑफ द pons. And from here the fibers were reaching after decussating to the opposite half of the cerebellar hemispheres. याद आ गया। तो एक तरह से ऐसा लगता है पॉन्स के ऊपर आगे से एक राखी बांध दी गई है, क्योंकि सुपीरियर इंफीरियर सेरेबेलर बडंगल तो पीछे हैं, राइट, फॉर्मिंग द सुप्रोमीडियल मतलब अपर सुपीरियर एंड इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स। लेकिन पॉन्स में आगे एक बल्जिंग है और दोनों तरफ बैंड है, जैसे लगता है राखी बांधी हुई। किसकी वजह से, ये है मिडिल सेरेबुलर पेडंकल्स, राइट, और ये पोंटोसेरेबुलर फाइबर जा रहे हैं उसमें अपोजिट हाफ ऑफ द सेरेबुलर। सो पोंटोसेरेबुलम बेलर ट्रैक्ट एक चीफ ट्रैक्ट है। दूसरा ओलाइवोसेरिबेलर, ओलाइवरी न्यूक्लियस भी तो इसी में होता है, और ये इसका दूसरा नाम कोई बता सकता है मुझको, ओलाइवोसेरिबेलर फाइबर्स का दूसरा नाम? कई बार रटाया है मैंने। दिस इज ओलाइवो, देखो टू ओलाइवरी न्यूक्लियस थे, एक सुपीरियर ओलाइवरी एक इंफीरियर ओलाइवरी। सुपीरियर ओलाइवरी वाज एट द लेवल ऑफ अपर पॉन्स एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑडिटरी pathway, right, second order neurons were relaying there, superior olivary, लेकिन वो छोटा सा न्यूक्लियस था। लेकिन याद करो वो पर शेपेड corrugated crumpled purse like nucleus, one of the biggest nucleus in the medulla, and that was giving a bulging on the medulla ventrally, and called that bulging was called olives, right, सब याद आ गया। तो वो जो bulging है olives वाली, वो इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस की वजह से थी। और इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस में मैंने बताया था देयर वर फाइबर्स रीचिंग द अपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, एंड दीज फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड, बताओ यार इतनी बार बताया, इफ यू नॉट एक्चुअली, क्लाइंबिंग फाइबर्स, क्लाइंबिंग फाइबर्स, यस। तो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं। हिस्टोलॉजी आई तुमको पढ़ा दी गई है इसकी, सेरिबेलम की हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे समझ लेना। इसमें ग्रैन्यूल सेल्स क्या होते हैं, स्टेलेट सेल्स क्या होते हैं, बास्केट सेल्स क्या होते हैं, परकिंगी सेल्स क्या होते हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स क्या होते हैं, मॉसी फाइबर्स क्या होते हैं, एंड इसमें ग्लूटामेट एंड अस्पार्टेट, these are the neurotransmitters used by what, you know, stimulant, you know, inhibitory neurons कौन से होते हैं, stimulatory कौन से होते हैं। lot of questions come, remember histology of cerebellum अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ाया जा चुका। किसी ने, किसने बताया था? सर सौम्या। सौम्या, ओके। सो ये दोनों ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एफरेंट्स टू दी सेरिबेलम है, एंड बोथ आर रीचिंग द ऑपोजिट यानी कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। अब यहां से जो इफेंट्स लिख लेंगे वो कहां जाएंगे? अब देखो ये वाले जो इफेंट्स हैं, ओलाइवो तो वापस ओलाइवरी में जा रहा है, ओलाइवरी में वापस जाने का मतलब है नीचे जाके ओलाइवो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू मसल्स पे पहुंच जाएगा। ये जा रहा है ऊपर,
यहाँ से जो आए ना पोंटोसेरिबेलर जो आए फाइबर्स, नाउ एक्चुअली इनकी इफरेंट जाएंगे डेंटोथैलेमिक, यानी डेंटेट वाज द मोस्ट इवॉल्व न्यूक्लियस, थैलेमस में जाएंगे और फिर थैलेमस से जाएंगे ये टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये हाईवे के थ्रू नीचे पहुंचेंगे स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये इवॉल्व है, इसमें पूरी बॉडी को मेंटेन रखना है। एंड जैसे मैंने बताया कि इसके सारे फंक्शन जो हैं वो लेटरल जोन ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन से रहना। इसमें क्या क्या एक्शन से देख लेते हैं। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, यही तो काम बताया था ना नियो सेरिबेलम का। एंड क्योंकि देखो अल्टीमेटली इसमें जो है ना स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए जो है वो ट्रैक का नाम नहीं लिखा है, इससे पता चलता है ये सिर्फ सेरिब्रम को असिस्ट करेगा नियो सेरिबेलम। क्लियर हो गई ना बात। फ्रेंड्स यू कैन से यहाँ पे कोई उस तरह से नहीं लिखा है कि डायरेक्ट जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ये या तो लाइवरी में जा रहा है और सीधे से जा रहा है ये ऊपर बल्कि जा रहा है। इंस्टेड ऑफ डिसेंडिंग इट इज रीचिंग टू द हायर सेंटर्स थ्रू द थैलेमस, डेंटोथैलेमिक एंड देन फ्रॉम थैलेमस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ मोटर एक्टिविटी फ्रॉम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ग्रुप मसल्स, यहाँ पे प्रॉक्सिमल डिस्टल सारे मसल्स को कंट्रोल करेगा। प्लानिंग है, फिर यहाँ पे तुम्हें लास्ट एग्जांपल जो मैंने लेटरल जोन का बताया था याद करो, वो रेस वाला एग्जांपल, हर्डल रेस, हर तरह के हर्डल्स मिलेंगे उनसे गुजरना है आपको और फर्स्ट नंबर पे आने की कोशिश भी करनी है। तो इस वजह से ये प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, purposeful rapid movements including their duration and termination, ये सारी कहानी रटने से अच्छा एग्जाम्पल याद कर लो। वो एग्जाम्पल के हिसाब से अपने सारे वर्ड्स को शब्दावली जो होती है वोकैबुलरी, उसको आप यूज कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। सो अब क्या हुआ, ये सारी चीजों के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट एक्ट्स एज अ फीडबैक सेंटर बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड पेरिफेरल मोटर मूवमेंट्स। यानी कि ये चीज जो है ना इसको कहते हैं डिसडाइकोकाइनेसिया। एक मिनट, यस, कहने का मतलब ये है कि हर जो मूवमेंट हमने एक बार सीखा, दो बार किया, जैसे कहते हैं ना पियानो सीखना है किसी के साथ बैठ करके, तो आपने एक दो बार तीन चार बार, दैट इज लाइक लर्निंग एबिलिटी। यानी हमने ये मोटर स्किल्स सीखे किससे, सेरिब्रम ने सिखाया, किसके थ्रू, सब हायर सेंटर से आ रहे हैं और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट स्मूथ मूवमेंट्स करा ले रहा है। हमारा ये सेरिबेलम क्या कर रहा था, हम सेरिबेलम से सिर्फ ये कर रहे थे उन्हीं एक्टिविटीज को स्मूथन, ताकि कोई इनहिबिटरी एग्जैजरेटेड इंपल्सेस को इनहिबिट करते रहना है ताकि स्मूथ एक्टिविटी हो। एट द सेम टाइम ये सेरिबेलम क्या कर रहा है, ये सारी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है इसको एज अ मेमोरी, एज अ फीडबैक सेंटर सेव कर ले रहा है। सेव करने का मतलब है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आ रहा है दैट इट आल्सो हैज दिस फंक्शन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, ये दो फंक्शंस हैं। कॉग्निटिव मींस हम ये चीज लर्न करते ले रहे हैं, अगर हम रिपीट कर रहे हैं कोई स्किलफुल एक्टिविटी को बार बार, तो साथ साथ हम रिपीट तो कर ही रहे हैं स्मूथ एक्टिविटी। सेरिबेलम इज सबसर्विंग द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, but at the time it is also helping you learn and recognize those movements so that in later on in some time when you come across that movements, your mind has this memory saved and you can perform that smooth activity, skillful activity without any having any guide with you. तो ये हो गया ना। सो इट एक्ट्स एज अ फीडबैक सेंटर बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड पेरिफेरल मोटर मूवमेंट्स। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आए कि सेरिबेलम जो है ये कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव हम बीच में भूल गए, नहीं मतलब बताया था मैंने, इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। बस इतनी सी बात याद रखना कि वर्मिस जो है वो साइकोलॉजिकल, जैसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल का भी थोड़ा सा फंक्शन रखता है। क्योंकि देखा गया ये कि जो एक्सपेरिमेंटल मोड्स करे गए हैं कि जो वर्मिस का डिस्टॉर्शन हो जाता है, लीजन होता है, तो दैट एनिमल एक्चुअली बिकम्स एपैथेटिक एंड जैसे कहते हैं ना डिप्रेस्ड एंड अनमोटिवेशनल हो जाता है वो। तो उस बिहाफ पे जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल सबसे प्रैक्टिस करे गए हैं एनिमल्स में, तो उसके हिसाब से पता चला है कि दिस आल्सो हैज एन इफेक्टिव रोल वर्मिस इन
इमोशनल कंडीशंस एज वेल, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि नॉलेज लर्निंग एबिलिटीज भी हैं इसमें. ओके, सो दैट वाज अबाउट दिस classification of cerebellum. Both functional and morphological classification has been done